हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग की। लेक्चर नंबर 1 है। फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे, एक्सरसाइज 3.1। डाटा हैंडलिंग एक्चुअल में जो है किसी कैलकुलेशन को इजी करना है या किसी चीज को हमें शो करना है, किसी डाटा को शो करना होता है तो इजिली मेथड कैसे हम उसको मतलब बहुत आसानी से उसको दिखा सकते हैं। तो ये बेसिकली डाटा हैंडलिंग में लिया जाता है। मतलब देखिए, एक हिसाब से देखा जाए तो एक लैंग्वेज है ये डाटा हैंडलिंग। मतलब हम किसी बात को वर्ड्स के थ्रू कह सकते हैं, लिख करके भी कह सकते हैं, और एक फिगर बना करके या उसको किसी दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करके भी बहुत सारी बातें बता सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी जरूरत जो है विदाउट मतलब डाटा हैंडलिंग वो ठीक से नहीं एक्सप्लेन हो पाती। जैसे मान लीजिए आप को जो है कोई चीज एक्सप्लेन करनी है तो इसका एक्सप्लेन करने के लिए पार्ट आता है पिक्टोग्राफ। हालांकि ये अभी आगे आपको मिलेगा। जैसे पिक्टोग्राफ आपने नाम सुना होगा। पिक्टोग्राफ क्या डाटा हैंडलिंग में ही आता है। पिक्टोग्राफ के अलावा हिस्टोग्राम है, जो है ओजाइब है, और बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। अब जैसे पिक्टोग्राफ आप करते हैं तो बहुत आसान होता है कि आप क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कुछ इमेजेस बनाते हैं। ऐसे हमने यहाँ पर बना दिया, जैसे एक बॉल बना दिया ऐसे ऐसे, और यहां दिखा दिया कि एक बॉल जो है वो 5 यूनिट के इक्वल है या 5 वर्ड्स के इक्वल है। ठीक है, मान लीजिए चिड़ियों की बात की जा रही है। ठीक, अब यहां पर और ये अलग अलग स्टेट्स की दी गई, या स्टेट्स ले लीजिए या मान लीजिए कोई सिटी ले लीजिए, अलग अलग सिटी। तो ये पहली फर्स्ट सिटी है, ये सेकेंड सिटी है, ये थर्ड सिटी है। अब यहाँ पर कितनी वर्ड्स हैं, तो अब किस टाइप की वर्ड्स हैं उसकी बात मैंने की है, तो सिंपल एग्जाम्पल है। मान ली हमने ऐसे लिखा, दूसरा हमने ये कर दिया और यहां पर हमने ऐसे कर दिया। ठीक, तो इसको हालांकि 6 कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हमने हाफ बनाया तो ये 2.5 वर्ड्स के केस में ठीक नहीं रहेगा। और ये मान लीजिए ऐसे बना दिया। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि हमने एक यूनिट दिखाया कि एक जो सर्किल है वो 6 वर्ड्स के इक्वल है। तो यहाँ पर कितनी वर्ड्स हो जाएंगे, 6 4 जा 24। ठीक, यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15 हो जाएगा, क्योंकि आधा है ये। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आप देखिए कि जैसे इस फिगर को आप देखते हैं बहुत आसानी से आपको ये चीज समझ में आ जाती है। इसके अलावा आपने क्या देखा होगा कि जैसे ग्राफ वगैरह पे हम इस चीज को शो करते हैं, बहुत सारी बातें जो है वो ग्राफिकल मेथड से शो करते हैं। जैसे आप देखिए क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट की कमेंट्री, आप मतलब कमेंट्री में ग्राफ बना करके बहुत सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर दी जाती है, और ग्राफ देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि कौन सी टीम कहां पर जा रही है ना। तो बहुत सारी चीजें आपको जो है यहाँ पर डाटा हैंडलिंग के हेल्प से बताई जाती हैं। हालांकि क्लास 7 में जिन बातों पर हमें जो चीजें हमें लेनी है वो है, एक तो एक वर्ड आएगा एवरेज। एवरेज क्या होता है उसको समझना है। ठीक है, एवरेज एक पॉइंट ये आएगा। अब एवरेज का मतलब क्या, एवरेज का मतलब औसत। अब इसका मतलब क्या होता है उसको समझिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक, या मान लीजिए यहां लखनऊ से आपको सीतापुर जाना है। तो लखनऊ से सीतापुर आप अपनी बाइक से जा रहे हैं, तो जब आप यहां से चलेंगे तो कभी आपने अपनी बाइक को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया, कभी आपने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया, कहीं पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई और आपको वहां पर रुकना पड़ा तो 0 किलोमीटर पर आवर हो गई इसकी स्पीड। उसके बाद आप आगे आगे आए तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने उसको चलाया। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप लखनऊ से सीतापुर तक गए हैं और किस स्पीड से गए, तो आपके लिए ये बताना बहुत मुश्किल होगा कि हम किस स्पीड से गए। क्यों? क्योंकि पूरी टाइमिंग में पूरे उसमें जो है पूरा जो जितना भी डिस्टेंस आपने कवर किया हुआ है उस पूरे डिस्टेंस में आपकी स्पीड तो कहीं पर भी फिक्स नहीं रही। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ और सिर्फ एवरेज की हेल्प से दिया जा सकता है। क्या करते हैं हम ये देख लेते हैं कि टोटल हमने डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल टाइम कितना लिया, यानी उसको कहते हैं एवरेज स्पीड। और तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर हम सारे ऑब्जर्वेशंस का सम कर लेते हैं और यहां पर टाइमिंग के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो हमें जो है ये मिल जाता है कि टोटल हमने कितना कवर किया। मान लीजिए 80 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने 2 आवर में कंप्लीट किया। इसका मतलब जो हमारी एवरेज स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर की आई। तो बहुत सारे केसेस में जहां पर वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती है और हमें एक वर्ड में उसका आंसर देना होता है, तो वहां पर हमें एवरेज की जरूरत होती है ना। जैसे मान लीजिए आप क्लास में स्टूडेंट्स को कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं,
तो 10 स्टूडेंट्स हैं और किसी को आपने 2 रुपए दिए, किसी को 5 रुपए दिए, पहले को 2 रुपए दिए, दूसरे को 5 दिए, तीसरे को मान लीजिए और दे दिए 7 दे दिया, फिर 2 किया, फिर 5 दे दिया, फिर 6 दे दिया। कुछ कितने दे दिए? 1 2 3 4 5, हमारे 6 स्टूडेंट ही हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पर स्टूडेंट कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक स्टूडेंट को आपने कितने रुपए दिए, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि किसी को आपने 2 रुपीज दिए, किसी को 5 रुपीज दिए, किसी को 7 दे रहे हैं आप, तो आप ये कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? यहां तो मान लीजिए 6 स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, 6 से ज्यादा 600 स्टूडेंट भी तो हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, उससे डिवाइड कर देते हैं, तो एक एवरेज वैल्यू हमें मिलती है और हमें बताते हैं कि लगभग इतना हर स्टूडेंट को दिया गया। तो यहां पर एवरेज की जरूरत होती है। तो वास्तव में देखा जाए तो एवरेज का फॉर्मूला, एक वर्ड और आएगा, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, ये दोनों का मतलब एक ही जैसा है, बिल्कुल एक ही है। और इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। मतलब कि जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उनका आप सम फाइंड करिए, जैसे हमने यहां पर सम की बात की, और फिर टोटल जितने ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे इसको सबको प्लस करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे? 6 से, क्योंकि 6 ऑब्जर्वेशन है इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो वहां पर आपको अर्थमेटिक मीन मिलेगा। तो अर्थमेटिक मीन का और एवरेज का फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा है। एवरेज भी हम करते हैं तो वही निकालते हैं कि भाई हम सम फाइंड करते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जहां पर हम एवरेज स्पीड वगैरह की बात करते हैं, तो चूंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां पर टोटल डिस्टेंस हम देखते हैं कितना है, टोटल टाइम कितना है, और जब डिवाइड करते हैं तो एवरेज स्पीड निकल आती है। लेकिन यहां पर जो एवरेज वैल्यू होती है वो हमेशा इसी तरीके से निकाली जाती है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हालांकि आपके उसमें एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है 3.1 एक्सरसाइज में, अर्थमेटिक मीन की बात की गई, और उसमें भी अर्थमेटिक मीन पूरा वर्ड नहीं बल्कि क्वेश्चंस में ज्यादातर लिखा है कि मीन फाइंड करिए। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये ध्यान देना है आपको बस। आइए 3.1 एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक वर्ड और आता है, उसको भी पहले बता देते हैं। एक आएगा रेंज। क्या आएगा? रेंज। अब ये रेंज क्या है, ठीक, उसको समझ लीजिए आप। रेंज होता है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस में जो मिनिमम या लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या है? एक आपको लोवेस्ट और हाईएस्ट आपको देखना है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, उसका जो डिफरेंस होता है, यानी कि हाईएस्ट से अगर हम लोवेस्ट को माइनस कर देंगे तो हमें रेंज मिलता है। क्या रेंज है? तो इसके लिए अच्छा तरीका क्या होता है कि जो भी ऑब्जर्वेशंस आपके पास हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को आप असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। ठीक, तो आपको क्या होगा, जैसे हमारे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो सबसे पहला टर्म लोवेस्ट टर्म होगा और लास्ट वाला टर्म जो है वो हाईएस्ट टर्म होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ये हाईएस्ट होगा, उधर लोवेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें लोवेस्ट और हाईएस्ट टर्म की जरूरत होती है, लोवेस्ट और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, और उसका जो डिफरेंस होता है वो रेंज कही जाती है। ठीक, तो इतनी बातें आएंगी, एक तो रेंज और दूसरा मीन। पूरी एक्सरसाइज में बेसिकली इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। अब आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। 3.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, सारे क्वेश्चन तो मैं वैसे भी किसी भी लेक्चर में हमने सभी क्वेश्चंस नहीं बताया आपको, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताते हूं, बाकी जो क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं वो आपके लिए होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज में, फाइंड द रेंज ऑफ रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी 10 स्टूडेंट्स की जो है रेंज बतानी है। रेंज किस केस में? हाइट के केस में। मतलब आपको क्या करना है कि अपने क्लास के किन्हीं भी 10 स्टूडेंट्स की हाइट नोट करनी है। पहले स्टूडेंट की हाइट कितनी है आपने नोट कर लिया, मान लीजिए 150 सेंटीमीटर। दूसरे स्टूडेंट की हाइट कितनी है? 135 सेंटीमीटर। फिर थर्ड स्टूडेंट का, फोर्थ स्टूडेंट का, इस तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स की, 10 स्टूडेंट्स की, किन्हीं भी 10 स्टूडेंट्स की आपको क्या करना है? हाइट नोट करनी है। सेंटीमीटर में या मीटर में या इंच में, जिसमें भी आप कर लें, क्योंकि यूनिट की बात इसमें नहीं की गई।
और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी रेंज बताइए। तो रेंज मैंने क्या बताया कि जो हाईएस्ट वैल्यू है, यानी कि जो सबसे बड़ा लड़का है, सबसे ज्यादा ऊंचा लड़का है, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है, वो यहां पर लिखिए और माइनस कर दीजिए जो सबसे छोटा है उसको माइनस कर दीजिए, तो आपको रेंज मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए हाईएस्ट आपका 150 आ रहा है और जो लोवेस्ट आ रहा है वो 125 आ रहा है, तो जो रेंज आएगी वो 150 माइनस 125 यानी कि 25 सेंटीमीटर की जो है वो रेंज निकल आएगी। ठीक, तो आपको क्या करना है, अपने क्लास के किन्हीं भी 10 स्टूडेंट्स की हाइट मेजर करके नोट करनी है और फिर हाईएस्ट से लोवेस्ट को सेपरेट कर देंगे तो आपको रेंज मिल जाएगा। इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्योंकि ये तो एक प्रैक्टिकली किया जा सकता है, मतलब एक्टिविटी कह सकते हैं आप इसको, कि एक एक्टिविटी है जो आप क्लास में कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन आया। सेकंड आप कर लीजिएगा, मैं थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन मैंने नोट किया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन आपको बताना है। तो यहां पर सबसे पहले लिख लीजिए फर्स्ट 5 होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स की शुरुआत 0 से होती है, तो पहला होल नंबर 0 हो गया, 1 0 1 2 3 4, और इस तरीके से ये 5 जो है होल नंबर्स हो गए, फर्स्ट 5 होल नंबर्स। अब अगर आपको इसका मीन फाइंड करना है तो मीन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि इन सभी ऑब्जर्वेशंस को हम प्लस करेंगे, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और डिवाइड किससे करेंगे, 5 ऑब्जर्वेशन है ना, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 5 से यहां पर डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 अपॉन 5 कितना आ गया 2। तो फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन आएगा यहां लिख देंगे, मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स इक्वल टू 2, यहां लिख देंगे, पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे, है ना, मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स इक्वल टू 2। ठीक, तो ये हमने यहां पर आपको बता दिया है। ऐसे ही अगर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की बात की जाती तो 1 2 3 4 5 तक जाते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग जो है वो 1 से होती है। ऐसे ही आइए कोई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज है, 6-7 क्वेश्चन ही है इसमें, तो एक कोई क्वेश्चन और ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, और सभी क्वेश्चंस में या तो आपको एवरेज वो मीन बताना है, या फिर रेंज बतानी है, या हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू आपको बतानी है, इसके अलावा और कुछ है नहीं पूरी एक्सरसाइज में। एक क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं, उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द मार्क्स आउट ऑफ 100, मतलब कोई एक टेस्ट हुआ है, टेस्ट का नाम भी दिया गया साइंस टेस्ट, साइंस का टेस्ट हुआ है 100 मार्क्स का, और उस 100 मार्क्स में जो है कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया, लिखा है कि द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of student in a science test are 85 76, कुछ वैल्यूज दी गई उनको नोट कर लीजिए, जैसे 85 76 ये सेकेंड स्टूडेंट को मिला है, फिर 90 85 39 90 85 39, ठीक, 90 85 39, उसके बाद है 48 56 95 48 56 95 और 81 70 81 और 75 है, 75। इतने ऑब्जर्वेशन है, आप देखिए कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है। ये साइंस का एक टेस्ट हुआ है, उसमें 100 में इतने मार्क्स मिले हैं, पहले स्टूडेंट को 85 मिला, दूसरे को 76 मिला, फिर 90 मिला। ये अब इसमें पूछा क्या क्या जा रहा है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको बताना है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स क्या है। फर्स्ट पार्ट में आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट बताना है, तो अच्छा तरीका है कि आप इसको क्या कर लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए। असेंडिंग अगर आप कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला टर्म क्या आएगा, सबसे कम मुझे लग रहा है 39 है, तो 39 आप ले लीजिए। फिर 39 के बाद में क्या आएगा, 48, तो ये 48 हो गया। 48 के बाद 56 ये आ जाएगा, 56 के बाद में और थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो 75 आ जाएगा, 75 हो गया, 76 हो गया, 75 हो गया, 75 करते रहिए जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब 76 के बाद में मुझे लग रहा है 81 आने वाला है, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ है नहीं। 81 ये हो गया, 81 के बाद 85
2 बार आ गया है, तो 85 और 85 आप ले लीजिए, ये दोनों 85 हो गए। 85 के बाद में फिर 90 आएगा और 90 के बाद 95 आ रहा है, ये दोनों हो गए, 90 हो गया और 95। अब एक चीज और भी कर लीजिएगा कि जब भी आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो लिखने के बाद आप इसको काउंट जरूर कर लें। कभी कभी क्या होता है कि कोई नंबर मिस हो गया तो गलत हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें 10 ऑब्जर्वेशन थे, यहां पर भी 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपसे कहा जाए, जैसे पहले पार्ट में आपसे पूछा गया कि हाईएस्ट और लोवेस्ट क्या है, तो फर्स्ट पार्ट में आप लिख दीजिए हाईएस्ट क्या है। हाईएस्ट क्या होगा भाई, सबसे बड़ा क्या है 95, यानी कि 95 मार्क्स, ये तो हाईएस्ट हो गया। और लोवेस्ट क्या है, सबसे कम 39 मार्क्स। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड में इन्होंने रेंज पूछी है, तो रेंज मैंने अभी आपको क्या बताया, सेकंड पार्ट में रेंज क्या है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट होता है, यानी कि 90 माइनस 39। ठीक, तो 90 माइनस 40 अगर होता तो 50 आता, 39 है तो 51 आ जाएगा, तो रेंज 51 मार्क्स की होगी। ठीक, अब लास्ट में इन्होंने पूछा मीन, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि इन सभी ऑब्जर्वेशंस को आप प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद में क्या लिखना है, मतलब मीन ऊपर इरेज कर देते हैं। तो मीन के लिए आपको क्या करना है, इन सभी ऑब्जर्वेशंस को प्लस करना है। तो मीन के लिए देखिए किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं होती, जैसे यहां पर हमें हाईएस्ट लोवेस्ट और रेंज वगैरह बताना था, तो हमने क्या किया कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ मीन पूछा जाता तब तो हम डायरेक्टली उसको प्लस कर देते और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते, आपको मीन मिल जाता। तो मीन के लिए आपको क्या करना है, मीन में आपको इन सबको प्लस करना है। क्या लिखेंगे, 39 प्लस 46 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81, ठीक, प्लस 85, 2 टाइम्स है 85, उसके बाद नीचे लिख लीजिए प्लस 90 प्लस 95। इस तरीके से आप काउंट यहां पर भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और चूंकि 10 ऑब्जर्वेशन इसलिए 10 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। फिर जब आप इसको प्लस करेंगे, ठीक है, तो प्लस करिए तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगी, मुझे लग रहा है कितना आ रहा था इसका, जब आप इसको प्लस करेंगे तो सम इसका आएगा, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी प्लस किया हुआ है, क्योंकि तो जब आप प्लस करेंगे इसका सम 730 आएगा। ठीक, आप प्लस कर लीजिए, प्लस करना तो आप लोगों को आता ही होगा। देखिए प्लस करने के तरीके क्या है, आप चाहे तो 2 टर्म्स को कर लीजिए, इन दो को कर लीजिए पहले, भाई टोटल 10 टर्म्स हैं, तो 10 में 39 और 46 कर लीजिए, कितना आएगा 5, और ये से 85 हो गया। फिर अदर 2 टर्म्स को करिए, फिर इसको कर लीजिए, तो टोटल 5 टर्म्स बच जाएंगे। फिर उन 5 टर्म्स को एक साथ करेंगे, तब जब आप इस तरीके से पूरा मतलब सभी टर्म्स को ऐड करेंगे तो 730 उसका सम आएगा। और इसको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, फिर 10 10 हमने 0 0 क्रॉस कर दिया और ये आ गया 73। ठीक, तो अब ये ऐड करना तो आप लोगों को एडिशन तो आता ही है, 7th क्लास में आप हैं, इसलिए मैंने एक एक पॉइंट यहां पर नहीं बताया, आप इसको ऐड कर लेंगे, इसका 730 आएगा। तो 730 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 73 हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट मार्क्स में जो थे, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कह सकते हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स की स्टूडेंट कौन है, 90 मार्क्स पाने वाला, और जो लोवेस्ट मार्क्स जिसको मिले उसके 39 मार्क्स हैं। जो रेंज आएगी वो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट होती है, 51 आ जाएगी। और जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 73 आ जाएगा। तो इस पूरी एक्सरसाइज में 3.1 एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। 3 ही बातें आपको बतानी है, हाईएस्ट लोवेस्ट एक पार्ट, या फिर रेंज आपको बतानी है, या फिर मीन बताना है। बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मीन है, और मीन के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको याद रखना है। ठीक है, और ये ऐसा फार्मूला है जो आगे भी क्लासेस में 9, 10th, 11th, 12th आगे भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए ध्यान में भी रखिएगा कि अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस ये ध्यान देने की जरूरत है, ये मीन का फार्मूला होता है, मीन या पूरा इसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन। ठीक, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। 3.1 एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो 3.2 एक्सरसाइज के लिए होगा, और उसमें हम आपको इसके आगे जो भी है, अभी बहुत सारी बातें हमें बतानी है, इसमें जैसे मॉड आने वाला है,
तो मॉड है, मीडियन है, इन सब की बातें हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.1 के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, थैंक यू।